हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपने देखा होगा कई तरीके से होता है। सॉल्यूशन आपके एवरीडे लाइफ में यूज़ भी है काफ़ी सॉल्यूशन का। तो अगर हमें सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करना हो तो सॉल्यूशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होमोजीनियस। ये सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टू आर मोर सबस्टांसेस, उसमें या तो टू या तो फिर मोर देन टू सबस्टांसेस मिक्स होते हैं। ठीक है। तो होमोजीनियस वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे दो सबस्टांसेस को जब मिक्स किया जाता है तो इसका मतलब वो दोनों सबस्टांस में कोई एक सबस्टांस विजिबल नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट आप देखते हो क्या होता है, कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो जाता है और हमें विजिबल नहीं होता है। मतलब जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, जैसे लिक्विड में आप कोई भी सॉलिड ऐड कर रहे हो, ठीक है, जैसे वो शुगर हो चाहे वो सॉल्ट हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला जाएगा लिक्विड के, वो ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को। और वो हमें वो पार्टिकल्स सॉलिड मैटर जिसको हम मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। जब इस तरीके से या फिर बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन हमें दिख रहा है, ठीक है, मतलब क्लियर अगर हमें कोई भी चीज़ दिख रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, होमोजीनियस। अगर कुछ पार्टिकल्स उसमें दिखाई दे रहे हैं हमें तो वो होमोजीनियस नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताया था, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, तो वाटर एंड एल्कोहल का मिक्सचर, ये सभी क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट, दैट इज, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो तो जैसे लेमनेड और सोडा वाटर एक्सेप्ट्रा, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं सॉल्यूशन के। जैसे नींबू पानी आप जब भी बनाते हो, ठीक है, तो वाटर हो गया, उसमें आप नींबू वो डालते हो, वो क्या होता है, कम्प्लीटली उसके साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। सोडा वाटर हो गया, सोडा को आप जब वाटर में मिक्स करते हो तो वो भी कम्प्लीटली मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम सोडा वाटर बोलते हैं। या फिर सॉल्ट को जब आप वाटर में डालते हैं तो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बन जाता है। या आप वाटर में जब शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर भी क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स होकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है बच्चों, देखो जैसे मान लो हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक बीकर ले लिया और इस बीकर में बहुत सारे वाटर हैं और ये वाटर के अंदर हमने मान लो मिला दिया सॉल्ट। ठीक है, क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। ठीक है। तो ये सॉल्ट जब इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो मिक्स होने के बाद ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें जिस सॉल्ट को मिलाया गया है, मतलब सॉल्ट का अमाउंट बहुत कम है, तो जिसका अमाउंट कम होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, अमाउंट किसका ज़्यादा था, वाटर का, हमने इस बीकर में क्या लिया था, वाटर लिया था। ठीक है। तो वाटर का अमाउंट का ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन आर कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वैसे जनरली सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है थ्री पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बेसिस पे सॉल्यूशन को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन टाइप अगर हम देखें तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है और कुछ गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की बात हम करें तो वो
सॉलिड का सॉलिड के साथ अगर मिक्सअप होता है, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है और उस सॉलिड मटेरियल के साथ अगर हम किसी दूसरे सॉलिड मटेरियल के साथ अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब ये देखो बच्चों, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। और लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब कोई लिक्विड, मतलब जब सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट मिलाया तो एक सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा इसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप एटमॉस्फेयर में जनरली देखते हो जो सबसे ज़्यादा गैसेज होती हैं वो नाइट्रोजन गैसेज होती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस होती हैं, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर में दो मेजर गैसेज हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा, ठीक, नाइट्रोजन गैस 71% अप्रॉक्सीमेटली 71%, और ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 28%, और 1% में बाकी के और भी सारी गैसेस क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन गैस का अमाउंट ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। हमने क्या बताया कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, हमेशा स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो अप्रॉक्सीमेटली 21% है और नाइट्रोजन कितना है, 71% है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, एयर है। एयर में आप जानते हो बहुत तरह के गैसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने क्या बताया है, एलॉयज़ आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, यहाँ पे मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods। देखो बच्चों, जो एलॉय होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, और एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। जब कोई एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स हो जाता है, या जब 2 मेटल्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उन दोनों मेटल को हम बाय फिजिकल मेथड्स उसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और मैग्नेटिज्म हो गया, इस तरह के जो मेथड्स होते हैं उन सारे मेथड्स से हम क्या कर सकते हैं, इन सबको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 मेटल्स को अगर मिक्स कर दिया गया, ठीक है, जैसे मान लो कॉपर मेटल को अगर मरकरी के साथ अगर मिक्स कर दिया गया, तो अब मरकरी एक लिक्विड है, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद अब जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो उन्हें हम फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते, फिजिकल मेथड से उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे सेपरेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ये सभी क्या हैं, फिजिकल मेथड है। तो इन सारे फिजिकल मेथड से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि केमिकल मेथड से इनको शायद अलग किया जा सकता है, केमिकल मेथड से, ठीक है बच्चों। तो एलॉयज़ का आपने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ा होगा। एलॉय में जैसे आपने ब्रास, BRASS इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि 30% अगर जिंक को 70% कॉपर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉय। और इस एलॉय का नाम क्या होगा, ब्रास, BRASS। लिक्विड सॉल्यूशन हमने आपको बता ही दिया, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो होता है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट आर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में हो, या फिर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, या फिर वो कंपोनेंट जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट
द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, मतलब ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन के अंदर का एक ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर कंपोनेंट दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, या फिर ऐसा कंपोनेंट जिसमें किसी चीज़ को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिसमें किसी चीज़ को क्या किया जाए, मिक्स किया जाए, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जिसमें मिक्स किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। या फिर आप सिंपली आप जान लो कि लार्ज अमाउंट में अगर जो चीज़ है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स में जैसे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स में हम देखें, जैसे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो बच्चों, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको हम यूज करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन को। तो ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता कैसे है, इसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन और एल्कोहल को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। एल्कोहल जैसे एथाइल एल्कोहल आपने नाम सुना ही होगा, C2H5OH इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। ठीक है, तो जब एल्कोहल को आयोडीन के साथ मिक्स किया जाता है तो एक तरीके का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। अब देखो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए इसको आयोडीन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और एल्कोहल जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है और लिक्विड होता है। ठीक है, इसलिए एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरे एग्जांपल में अगर हम देखें तो अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जब किसी शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, लिक्विड मतलब वाटर। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट, क्योंकि शुगर स्मॉल अमाउंट में होगा तो इसलिए इसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट, और वाटर क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा क्योंकि वाटर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ मेंशन करिए, 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ पूछता है हमेशा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जनरली देखो बच्चों एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपने ये पढ़ लिया है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और एक तरीके से दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। देखो बच्चों, जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसको नोट कर लो। 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर nm नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये एक नैनोमीटर की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से भी डायमीटर में कम होती हैं। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, उसे हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। सॉल्यूशन इज हाईली स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मतलब सॉल्यूशन में जो एक सॉल्यूट पार्टिकल है वो कम्प्लीटली क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है। कम्प्लीटली क्या होता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए वो क्या कर देता है, सॉल्यूशन को स्टेबल कर देता है। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो, जब सॉल्यूशन के अंदर हम स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लो, जब हम सॉल्यूशन
में जब बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं, जब हम सोल्यूशन, जैसे एक सोल्यूशन हमने ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो हमने एक बीकर में हमने क्या कर लिया, सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इस बीकर में हमने मान लो कोई सोल्यूशन लिया है, और जब यहाँ पे हम बीम ऑफ लाइट जब पास करेंगे, ठीक है, जब बीम ऑफ लाइट हम पास करेंगे, जैसे मान लो ये बीम ऑफ लाइट जब इस सोल्यूशन में हम पास करेंगे, तो ये बीम ऑफ लाइट बिना स्कैटर हुए आर पार निकल जाएगी। मतलब सो पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। मतलब जो पाथ ऑफ लाइट होगी वो सोल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगी, सोल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देगी। एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कोलाइडल सोल्यूशन की, जो आगे अभी आप पढ़ोगे। दो तरह के सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मान लो अगर यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन होता, तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट पास की जाती है तो ये बीम ऑफ लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, मतलब अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। मतलब मान लो और जैसे ये सोल्यूशन हो गया, ये मान लो बीकर है, इस बीकर में सोल्यूशन है, और जब हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है, डेविएट हो जाती है। मतलब एक तरीके से इसका जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, स्कैटर हो जाती है लाइट। लेकिन अगर सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन में ये जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं होती है। क्या होती है, स्कैटर नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन में जो बीम ऑफ लाइट होती है जब पास किया जाता है तो दे डू नॉट स्कैटर, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। इसी वजह से सोल्यूशन के अंदर जो पाथ ऑफ लाइट होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। ओके बच्चों, तो थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वंस अगेन।